तो बच्चों आज पढ़ते हैं अपने लोग अकाउंट। बहुत इजी सब्जेक्ट है ये अकाउंट और पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसमें याद करने रटने लायक कुछ भी नहीं है, तो इसको आप रटने का कोशिश मत कीजिएगा, कोई फार्मूला मत बनाइएगा। इसे जो है अपने लोग समझ के पढ़ेंगे। तो थ्योरी पार्ट बाद में देख लेंगे, पहले प्रैक्टिकल कंसेप्ट देखते हैं जहाँ लोगों को प्रॉब्लम होती है अक्सर। तो अकाउंट को पहले अपने लोग 4 भाग में बांट देते हैं: एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। एसेट जितने आपकी प्रॉपर्टी है वो सारी एसेट्स, जो भी बिजनेस करने में हेल्प करता है, जो भी सामान जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, वो सारी एसेट्स हो जाएंगे। लायबिलिटीज़ जो भी उधारी है, लोन है, बैंक लोन है, वो सारे जो है लायबिलिटीज़ हो जाते हैं। एक्सपेंस जितना खर्चा है वो सारा एक्सपेंस है, जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सारा एक्सपेंस है। और इनकम जितने भी इनकम है, जैसे सेल्स हुआ, रेंट से कोई इनकम आया, इंटरेस्ट से कोई इनकम आया, जो भी इनकम आ रहा है, जो भी आय का सोर्स है, वो सारा इनकम। अब मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछता हूँ, अब आप बताइएगा। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप एक अकाउंटेंट हैं, जैसे मुंशी होते हैं दुकान पे, आप वो है। पूरा अकाउंट आप ऐसे ही पढ़िए, इससे आपको क्या होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है। तो वो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको भी लगेगा सही में ऐसा ही होना चाहिए। तो देखते हैं पहले एक्सपेंस और इनकम को। ठीक है, अब मान लीजिए आप अकाउंटेंट हैं, आप मुंशी जी हैं, अब आपको जो है सारा हिसाब किताब रखना है किसी बिजनेस का। अब आपको कहेगा कि भाई तुम जितना भी खर्च है सब रखना, लिख के सारे इनकम को लिख के रखना, सारा हिसाब किताब बिजनेस का रखना, जब मैं पूछूं तो मुझे बता देना। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर, लिख के रखूँगा, जब भी आप पूछोगे मैं बता दूंगा कितना खर्च हुआ है, कितना इनकम हुआ। अब मान लो, तो आप क्या करोगे, आप सारे खर्चे को एक जगह लिखोगे, सारे इनकम को एक जगह लिखोगे, यही तो करोगे, ताकि जब भी पूछे तो उसका टोटल आप बता दो ऑनर को। हाँ, इतना इनकम हुआ है सर, इतना एक्सपेंस हुआ है आज के डेट में, ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। ठीक है, तो मान लो रेंट आया 50,000 रुपये। ठीक, मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो आपने दो बॉक्स बनाया अलग अलग, एक इनकम के लिए बना लिया, एक इनकम के लिए बना लिया और एक एक्सपेंस के लिए बना लिया। आपने कहा सारे एक्सपेंस को हम इधर लिख लेंगे और सारे इनकम को हम इधर लिख लेंगे राइट साइड में, और जब भी सर पूछेंगे तो हम इसे टोटल करके सर को बता देंगे कि सर इतना इनकम है, इतना एक्सपेंस है। आपने एक फिक्स कर दिया। अब आपका एक असिस्टेंट है, उसको आप क्या बोलोगे कि भाई तुम एक इनकम एक्सपेंस लिखना मेरे अब्सेंस में। वो जिधर मन होगा उधर लिख देगा, राइट में मन होगा राइट में लिख देगा इनकम को, और एक्सपेंस को लेफ्ट में लिख देगा। कभी इधर लिख देगा, कभी उधर लिख देगा, उल्टा पुल्टा कर देगा। तो इससे क्या होगा, सारा हिसाब खराब हो जाएगा। इसके लिए आप क्या कहोगे, उसे फिक्स करोगे ना कि भाई सारे एक्सपेंस को तुम इधर ही लिखना लेफ्ट साइड में, और सारे इनकम को जो है राइट साइड में ही लिखना। यही तो कहोगे ना। अब रेंट आया, रेंट है 50,000 रुपये। ठीक, अगर रेंट आपने रेंट आपको मिला है 50,000 रुपये, रेंट आपको मिला है कहीं से, तो आप क्या करोगे, इनकम में लिखोगे। इनकम का आपने साइड फिक्स किया था राइट साइड में, आपने रेंट इधर लिख दिया 50,000 रुपये। ठीक है, अब सैलरी है, सैलरी आपको मिल भी सकता है, आप दे भी सकते हो, दोनों ही चीज़ है। तो सैलरी अगर मिलता है तो वो इनकम है, और सैलरी अगर आप दे रहे हो तो वो एक्सपेंस है, खर्चा है।
अब आपके असिस्टेंट को बोला भाई सैलरी लिख देना 10,000 रुपये, वो पूछा नहीं इनकम है कि एक्सपेंस है, वो सोचा अच्छा सैलरी है तो सैलरी तो खर्चा ही होता है, वो अपना इसमें लिख दिया सैलरी। जबकि मान लो अगर ऐसे अगर सीधे लिख दे एक्सपेंस में तो ये गलत हो जाएगा, हो सकता है सैलरी मिला हो उसे। तो पहले तो ये जानेंगे कि वो इनकम है कि एक्सपेंस। तो अगर वो इनकम था तब तो इधर लिखना चाहिए था, अगर वो एक्सपेंस था तब सही है। तो तब तो उसने ठीक लिखा है, एक्सपेंस के साइड में लिखा है, यानी लेफ्ट साइड में लिखा है। तो इससे कंफ्यूजन होता है कि राइट लेफ्ट इधर उधर बोलने से अच्छा है दोनों बॉक्स का नाम रख देते हैं अपने लोग। इस बॉक्स का नाम रख देते हैं डेबिट और इस बॉक्स का नाम रख देते हैं क्रेडिट। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारे इनकम को क्रेडिट साइड में लिख देंगे और सारे एक्सपेंस को डेबिट साइड में लिख देंगे। कमीशन है, कमीशन एक आइटम है 20,000 रुपये। अब ये खर्च भी हो सकता है इनकम भी हो सकता है। कमीशन अगर मिला है तो वो इनकम हो गया, और कमीशन अगर दे रहे हैं तो खर्च हो गया। तो अगर इनकम है तो इस साइड में लिखेंगे, यानी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, हमेशा फिक्स है। आपने असिस्टेंट को ही बोल दिया है कि भाई जितना इनकम होगा उसको क्रेडिट वाले ही बॉक्स में लिखना, नहीं तो वो लिख देगा सीधा, आप उसको बताओगे नहीं इधर लिखना है, वो कभी इसका इधर लिख देगा, कभी इधर आप उसका उधर लिख दोगे। आप वो कमीशन इधर मान लो कमीशन इनकम मिला है, इनकम हुआ है, अगर फिक्स नहीं करोगे कि इधर ही इनकम को लिखना है और फिक्स नहीं करोगे कि एक्सपेंस को इधर ही लिखना है, तो आप कभी आप इधर लिख दोगे एक्सपेंस को और वो इनकम को इधर लिख देगा। आप एक्सपेंस को इधर लिखोगे और वो इनकम को इधर लिख देगा, तो सारा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। 24 आवर्स तो आप अवेलेबल रहोगे नहीं वहाँ। एक फिक्स करोगे ना कि भाई एक्सपेंस को तुम हमेशा डेबिट साइड में लिखना और इनकम को हमेशा क्रेडिट साइड में ही लिखना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई रटने की बात नहीं है, ऐसा ही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेट कर दिया गया कि एक्सपेंस को हमेशा डेबिट में लिखे और इनकम को हमेशा क्रेडिट वाले बॉक्स में ही लिखे, ताकि कोई भी देखे तो वो समझ जाए कि ये इनकम है और एक्सपेंस है, और जिसको लिखना भी है वो भी वैसे ही लिखेगा हमेशा। तो इस तरह से जो है इनकम और एक्सपेंस को लिखा जाता है। इनकम को हमेशा क्रेडिट साइड वाले बॉक्स में लिख देना और डेबिट साइड वाले बॉक्स में सारे एक्सपेंस को लिख देना। ऐसे एसेट और लायबिलिटीज़ का है। अब मान लो एसेट है, एसेट को हमेशा इधर लिख देंगे और लायबिलिटीज़ को हमेशा इधर लिख देंगे, जितना भी एसेट है। अब मान लो कैश आया, कोई माल बिका दुकान में, कैश आया तो कैश का आपने फिक्स कर दिया भाई हमेशा तुम इस साइड में लिखना, लेफ्ट साइड में जितना भी एसेट आएगा उसको इधर लिखना और जितना भी लायबिलिटी होगा उसको इधर लिखना, तभी तो वो लिखेगा ना। नहीं तो कभी इधर लिख देगा, वो एसेट को इधर लिख देगा, लायबिलिटी को इधर लिख देगा। फिर आप आओगे, आप एसेट को इधर लिख दोगे, लायबिलिटी को इधर लिख दोगे, तो सारा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए एक फिक्स कर दो कि भाई हमेशा एसेट को जो है इधर लिखना और लायबिलिटीज को इधर लिखना। तो आप रहोगे या न रहोगे वो हमेशा सही लिखेगा, और आप जब भी रहोगे तो आप भी इधर ही लिखोगे, और आप नहीं रहोगे तो आपका असिस्टेंट भी इधर ही लिखेगा, फिक्स बॉक्स में, इसी बॉक्स में लिखेगा हमेशा। मान लो कैश आया तो कैश को किधर लिखेगा, इधर लिखेगा। इसका नाम क्या था, इस बॉक्स का नाम डेबिट, और इस बॉक्स का क्या नाम था, क्रेडिट। तो कैश आया तो कैश को किधर लिखेगा, डेबिट वाले बॉक्स में,
मान लो कोई बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग को किधर लिखेगा? लायबिलिटी साइड में। बिल्डिंग तो लायबिलिटी है आपके लिए। नहीं, बिल्डिंग एसेट है, बिल्डिंग लायबिलिटी कैसे हो जाएगी? और मान लो और ये चीज फिक्स नहीं करते हैं कि एसेट को हमेशा लिखना है, तो बिल्डिंग को इधर लिखेंगे डेबिट साइड में। आप नहीं भी रहोगे तो आपका जो असिस्टेंट है किधर लिखेगा उसको? डेबिट साइड में लिखेगा। और फिक्स नहीं रहता तो क्या करता वो? किधर भी लिख देता, कभी डेबिट में लिख देता, कभी क्रेडिट। आप लिखते डेबिट में, वो लिख देता इधर क्रेडिट में। वो बोलता सारे एसेट को मैं इधर लिखूंगा, तो गलत हो जाएगा ना। एक फिक्स फॉर्मेट बनेगा ना कि हाँ हमेशा इधर ही लिखना है भाई, एसेट को लायबिलिटीज़ को हमेशा इधर लिखना, ताकि आप रहो या न रहो गलती ना हो हिसाब किताब में। तो आप असिस्टेंट को क्या समझाए हो कि सारे एसेट को डेबिट साइड में लिखना और सारे लायबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड में लिखना। तो ऐसे मान लो लैंड खरीदा, लैंड को किधर लिखेगा? लायबिलिटी में कि एसेट में? लैंड तो आपके लिए एसेट है ना, प्रॉपर्टी है ना। तो आपका असिस्टेंट किधर लिखेगा उसको? इधर लिखेगा, इधर लिखेगा लैंड। मान लो बैंक से लोन लिया आपने, बैंक से लोन लिया है, बैंक को पैसे चुकाने पड़ेंगे आपको, वो लायबिलिटी है। अब मान लो आपको, आपने असिस्टेंट को नहीं बोला होता कि एसेट को इधर लिखना है, लायबिलिटीज़ को इधर लिखना है, तो आप तो एसेट को इधर लिख के गए हो सारे, उसको मालूम ही नहीं है किधर लिखना है, तो वो क्या करेगा? लोन को इधर लिख देगा, लोन को इधर लिख देगा। फिर आप आओगे तो देखोगे अरे यार ये क्या किया है, इसको इधर क्यों लिख दिया है, सारा हिसाब खराब हो रहा है। तो आप क्या करोगे इसको? आप फिर उसको उठा के जो है आप लोन को इधर लिखोगे। आप कहोगे असिस्टेंट को भाई तुम उल्टा क्यों लिख दिए थे, इधर क्यों लिख देते? वो बोलेगा ना तुम आप बता के नहीं गए थे मुझे इधर क्या लिखना है, इसलिए फिक्स कर दिया गया कि सारे लायबिलिटीज़ को हमेशा क्रेडिट वाले बॉक्स में लिखेंगे। आपने किसी से सामान खरीदा, मान लो उसका नाम था XYZ, उधारी खरीदा आपने, तो आप पैसे दोगे कि नहीं हो तो उसको बाद में, वो लायबिलिटी है आपके लिए, तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसी तरह से हमेशा एसेट, सारे एसेट को डेबिट साइड में लिखेंगे और सारे लायबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जब आपका ऑनर पूछेगा भाई एसेट कितना है अपने पास, तो डेबिट साइड का जितना टोटल रहेगा उसको करके बता देंगे। और लायबिलिटी साइड में का टोटल करके लायबिलिटी बता देंगे अगर लायबिलिटी जानना है किसी को तो ताकि आपको अपने बिजनेस का पोजीशन पता रहे कि हाँ लायबिलिटीज हमारे ऊपर इतना है और हमारा एसेट इतना है। इतना सा फंडा है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नियम कानून नहीं है। बस यही याद रखना है इस बॉक्स को डेबिट बोलते हैं और इसमें फिक्स कर दिया गया एसेट को हमेशा डेबिट ही साइड में लिखेंगे। ऐसे फिक्स कर दिया गया, आपने असिस्टेंट को फिक्स बता दिया कि हमेशा तुम क्रेडिट वाले में ही लिखना लायबिलिटी भाई, उल्टा पुल्टा नहीं करना। मैं आ रहा हूँ 2 घंटे में फिर चेक करूँगा। वैसे ही जो है इनकम एक्सपेंस था, उसका भी आपने फिक्स कर दिया कि भाई एक्सपेंस को तुम डेबिट साइड में ही लिखना, सारे एक्सपेंस को उल्टा मत कर देना, और सारे इनकम को क्रेडिट साइड में ही लिखना। जो भी खर्चा होगा सबको लिख देना डेबिट वाले बॉक्स में और सारे इनकम को लिख देना क्रेडिट वाले बॉक्स में। अब बताइए इसमें कुछ याद करने लायक है? इसी पे पूरा अकाउंट चलेगा। आप अगर ये चीज़ समझ गए, अब आप कहोगे कि एक्सपेंस को डेबिट ही में क्यों लिखते हैं, तो फिक्स करेंगे ना, फिक्स नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा ना।
अब हर बार तो चेंज नहीं किया जा सकता ना। आप लिखोगे डेबिट में, कोई लिखेगा क्रेडिट में, फिर वो लिखेगा डेबिट में, कोई लिखेगा क्रेडिट में, तो कितना गड़बड़ हो जाएगा सारा चीज़। तो इसलिए फिक्स कर दें कि डेबिट में सारे एक्सपेंस को लिखो, इनकम को क्रेडिट वाले बॉक्स में लिखो, सारे एसेट को डेबिट में लिखो, सारे लायबिलिटीज़ को क्रेडिट में लिखो। अब अपने लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स कि कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कैश एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, इसके साथ देखेंगे चारों को मिक्स कर देंगे। पहले दो को मिक्स कर लेंगे, एसेट लायबिलिटीज़ को, देखेंगे किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो ये और क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद चारों को मिक्स कर देंगे, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटीज़ को, फिर देखेंगे किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। आपसे पूछेंगे कि किसको क्रेडिट करोगे, किसको डेबिट करोगे, किस बॉक्स में लिखना है किसको। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपके पास वो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।